क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक लोक की प्राप्ति होती है? भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न ये है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसका जवाब हमें हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वे जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिन तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाले अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, तेरहवीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती है। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। ये नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी को पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। यदि किसी आत्मा ने पाप कर्म किए होते हैं तो उसे इस यात्रा में बहुत कष्ट होता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो उसे यह यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग से 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजते हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्ग में अनेक सुखों की प्राप्ति होती है और पाप कर्म करने वाली आत्माओं को नरक में बहुत ही भयंकर और दर्दनाक यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।